तो आप सभी को मैं फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार। आज मैं लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, 10th क्लास का, जो कुछ ऑब्जेक्टिव हम करा भी चुके हैं, 10 ऑब्जेक्टिव करा भी चुके हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर में दिया है लाल, हरा, पीला, बैगनी। लाल, हरा, पीला, बैगनी दिया है। तो हम चलते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी होगा। डी होगा तो कैसे होगा हमें भी बता देते हैं और बारी बारी से जितना भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जैसे क्या है, प्रिज्म है। क्या है? ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म एक होता है पारदर्शी होता है। ये पारदर्शी होता है। जब इससे हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश इससे गुजारेंगे, इसमें 7 कलर क्या होगा? बिखरेगा। 7 रंग में श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है? बिखर जाता है। हम 7 रंग का हम नाम भी बता देते हैं कि एक होता है लाल, दूसरा होता है नारंगी, तीसरा होता है पीला, चौथा होता है हरा, छठा होता है नीला, 7वां होता है जामुनी और 8वां होता है बैगनी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का अधिक झुकाव होता है। तो जो लास्ट वाला होगा वो क्या होता है? ज़्यादा झुकाव होता है। लास्ट वाला को क्या होता है? ज़्यादा झुकाव होता है। लास्ट वाला हम अभी बताए कि जो क्या होता है, बैगनी होता है। अब हम चलते हैं लाल। लाल के बारे में ऑप्शन में पढ़ते हैं कि लाल जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका विचलन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है, कि इसका विचलन क्या होगा? कम होगा। और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है तो इसका विचलन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, हम चलते हैं हरा। हरा भी क्या है? इसी में आता है। पीला भी क्या है? इसी में आता है। तो हम चलते हैं अब इसको हम, तो दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जो नेत्र, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को, नेत्र में होता है, मतलब कि नेत्र में कौन सा दोष होता है कि जो निकट की वस्तु को देख नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर में दिया है दूरदृष्टि दोष, और बी नंबर में दिया है निकट दृष्टि दोष, और सी नंबर में दिया है जरा दृष्टि दोष, और डी नंबर में दिया है अति बिंदुकता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा तो कैसे होगा हम बताते हैं कि दूरदृष्टि दोष जो होती है, कहा जाता है कि वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या कर सकते हैं, निकट की वस्तु साफ या अस्पष्ट रूप से न दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे उसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष के बारे में बता देते हैं कि वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या करे? स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब बताते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष वैसा दोष होता है, इसमें न तो निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, न तो इसमें निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी और न दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसी को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष को अगर मतलब दूर करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डी नंबर ऑप्शन कह रहा है अति बिंदुकता। अति बिंदुकता क्या है? क्या है अति बिंदुकता? अति बिंदुकता कहा जाता है कि वह मानव नेत्र जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की दिशाएं एक साथ फोकस नहीं कर सकता,
मतलब एक साथ एक बिंदु पर उसको क्या नहीं देख सकता, ठीक है, एक साथ एक बिंदु पर नहीं देख सकता, उसे हम कह सकते हैं कि ये अति विमुखता दोष है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, समतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका? अवतल लेंस। देखिए हम एक बात बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निकट कितना है? निकट, निकट है 3 शब्द है ना बाबू दोस्तों, 3 शब्द है। अगर निकट पर 3 तो 3 पर हम क्या लगाते हैं? 4, 3 पर 4। अगर यहाँ पर दूर दे दिया, क्या दे दिया? दूर दे दिया, तो दूर पर हम क्या लगाएंगे? दूर पर, दूर कितना है? 2 है, तो 2 पर हम लगा देंगे 3। मतलब आप देखिए फिर से समझा देते हैं 2 पर 3 क्यों। जैसे देखते हैं कि निकट, निकट पर 4 बताए ना, निकट कितने शब्द पे है? तो 3 पर है, तो 3 पे 4 कितना है? अवतल लेंस। निकट पर अवतल लेंस मतलब 4 शब्द है। दूर पर 3, तो हम बताए ना दूर पर, दूर कितना है? 2 शब्द है, 2 पे क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। तो देखिए दूर हो जाएगा, तो यहाँ अगर ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में दिया दूर, तो हम लगाएंगे उत्तल, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए, ठीक है। उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। मतलब यही बात समझना है कि 2 पर 3 और 3 पर 4, निकट पर 4 और दूर पर 3 मतलब उत्तल, ठीक है। आप समझ गए होंगे 2 पर 3, 3 पर 4। तो हम का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि समान आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए, जो भी हम लोग की आँख होता है, सामान्य आँख जैसे दूरी देखना एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, कितने दूरी पर हम रखेंगे तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अगर उससे हम ज़्यादा ले जाएंगे तो थोड़ा धुंधला, अगर इससे इधर भी लेकर आते हैं 25 सेंटीमीटर से कम भी लेकर आते हैं तो अभी उसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग को कहा जाता है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी को हम 25 सेंटीमीटर पर रखकर स्पष्ट क्लियर हम देख सकते हैं, क्लियर इमेज देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। तो कह रहे कि ऑप्शन में दिया है कि जंगल में, खेतों में, बाजार में, इनमें से सभी। देखिए सबसे पहले टिंडल प्रभाव वो कहलाता है टिंडल प्रभाव जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक प्रकार का जैसे कि यहाँ पर दूध है, दूध में थोड़ा कण है, दूध में क्या है? कण भर गया है, ठीक है। जब इसमें हम प्रकाश क्या करेंगे? गुजारेंगे, प्रकाश गुजारा जाता है, तब प्रकाश पुंज का लंबवत देखना, लंबवत जैसे लंबवत देखना, वो क्या कहलाएगा? वही कहलाता है कि टिंडल प्रभाव। जब लंबवत देखेंगे तो जो पथ होगा वो चमकीला दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कभी विंडो में देखे होंगे, विंडो में जब किरण आती है उससे, जब यहाँ से विंडो, ये क्या है? विंडो है, ठीक है। जब किरण यहाँ से एक लंबवत आती है तो चमकता है कि नहीं चमकता है? तो वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो नहीं हम खेतों में देख सकते, नहीं हम बाजारों में देख सकते हैं कहाँ? तो हम देख सकते हैं जंगल में। तो जंगल में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है तो ये जंगल में ही देखा जा सकता है, ठीक है, खेतों बाजार में नहीं देखा जा सकता। तो अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो देखते हैं, कभी भी अगर हम
खतरा का निशान देना होता है। जैसे कि हम समझते हैं कि टावर के ऊपर रेड कलर की क्या होती है, बत्ती जलती है। तो वो ये क्या है, वो क्या इंगित कर रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब कि खतरा है। जो भी वहाँ से जहाज वगैरह जाती है आकाशयान से, वायु से, तो वहाँ से दिखाई देता है कि मतलब कि ये जो रेड कलर इंगित किया गया है, ये कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर है। ठीक है, हमको जाने से वहाँ पर खतरा है। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होती है हर रंग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए रेड कलर जो लाल बत्ती लगाया जाता है, ताकि आप दूर से भी क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ट्रेन पर जाते हैं तो हरा रंग बरता है। तो इस हरा रंग का मतलब होता है रास्ता जो है क्या है, साफ है, मतलब क्लियर है। यही रास्ता साफ के लिए, खुशहाली के लिए, उत्सव के लिए हम हरा रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए पीला रंग का प्रयोग कैसे करते हैं। पीला रंग का प्रयोग जो होता है बाबू, ये जैसे कि मान लेते हैं पीला रंग का प्रयोग जैसे ज्ञान और विद्या, सुख, शांति, एकाग्र मानसिकता, अगर हम चलते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर चले ग्रंथ के बारे में चलें, तो ये सब पीला रंग का प्रयोग हम शांति और एकाग्रता के लिए, मानसिक के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए कर सकते हैं। अगर चलता फिरता एक और देखा जाए यहाँ पर कि पीला रंग का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब भी हम सिंगल के पास खड़े होते हैं, जैसे गाड़ी लेकर जाए हैं, सिंगल क्या हुआ है, गिरा हुआ है, सिंगल यहाँ पर गिरा हुआ है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो हम उस रंग की तरफ देखते हैं जो भी संकेत देता है, जो प्रकाश देता है। तब जब पीला बरता है तो हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मतलब कि स्टार्ट मतलब तैयार होना, ये भी हो सकता है। पीला का बरना मतलब तैयार होना। इसके बाद पीला बर के ही हरा बरता है। जब हरा बरता है तो क्लियर है, और पीला बरता है मतलब तैयार हो जाइए, और रेड का मतलब होता है खतरा है। क्या है? खतरा है। तो आप समझ गए होंगे कि पीला का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नीला देखिए, नीला जो होता है ये एक मानचित्र जो होती है ना, जो हम लोग का भारत का नक्शा हो, चाहे जो भी पृथ्वी का नक्शा हो, हर चीज़ का मानचित्र होता है। उस मानचित्र में नीला का प्रयोग हम करते हैं पानी दर्शाने के लिए। मानचित्र में पानी जो दर्शाया जाता है नीला से दर्शाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लाल का खतरा, हरा जो होता है हरा जो होता है खुशहाली, उत्सव, और मतलब क्लियर चलता है, क्लियर साफ। पीला जो होता है वो भी स्टार्ट मतलब तैयार होना। नीला जो होता है मानचित्र के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, हमसे जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। आप हर समय देखते होंगे, ऐसा बात नहीं है। जो भी बच्चा है, जो भी हम लोग, जो भी मनुष्य है, जितने भी हैं, हम ये रोज प्रैक्टिकली देख सकते हैं या देखते होंगे भी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी सूर्योदय होती है वो लालिमा आप समझते होंगे, मतलब लाल। क्या लालिमा का मतलब क्या होगा? लाल होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। क्या? लाल, जिसको हम कह सकते हैं रक्ताभ भी कह सकते हैं, मतलब रक्त की तरफ। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय भी क्या होता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब लाल सही होगा। अब देखते हैं पीला जो आप समझा भी दिए हैं, नीला और बैगनी भी समझा दिए हैं वो पहले ऑप्शन क्वेश्चन में। तो हम चलते हैं, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में मतलब, निर्वात का मतलब होता है दोस्तों कि जो निर्वात मतलब कि जहाँ हवा नहीं हो। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा नहीं हो। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, जिसका होता है ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करती है।
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो नियंत्रित करने का मतलब होता है, इसमें ऑप्शन दिया है आइरिस, पुतली और रेटिना और नॉन ऑफ दीज। ठीक ना, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। क्या होता है? आइरिस, परितालिका। प्रकाश को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे नियंत्रित करता है ये भी बताते हैं। देखिए ये जो परितालिका होता है, आइरिस का हिंदी होता है परितालिका, यह एक पारदर्शी परत होता है। ठीक ना, जो एक डायफ्राम आप देखे होंगे, डायफ्राम जो हम लोगों को मनुष्य का जो हृदय होता है, हृदय के ठीक नीचे एक डायफ्राम का काम करता है, वो लचीला होता है, ये डायफ्राम का काम करता है। जो अधिक प्रकाश जो पड़ता है ना बाबू, ये आइरिस जो होता है, जब आज ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश पड़ने पर फैल जाता है। जैसे कि हम कभी कभार धूप में से आते हैं, धूपा में से आते हैं तो हम देखते हैं कि कोई चीज़, जैसे कि रूम में घुस गए, रूम में चले गए तो रूम में कोई चीज़ें दिखाई ही नहीं देती है, दिखाई नहीं देती। कुछ देर हम लोग को कुछ सेकंड रुकना पड़ता है, तब हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कौन कहाँ रखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ज़्यादा प्रकाश पड़ने पर वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है तो हम लोग को देखने में क्या होता है? थोड़ा कठिनाई पड़ती है। और जो वहीं फैलता है, जो फैलने लगता है, जो प्रकाश धीरे धीरे जब कम आ जाता है तो वो स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। यही होता है कि प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित का काम करना किसका है? आइरिस का, मतलब परितालिका का काम है कि प्रकाश को नियंत्रित करना। अब देखते हैं पुतली, बी नंबर ऑप्शन। तो पुतली कहता है, पुतली का इंग्लिश होता है पीपुल। ठीक है, तो पीपुल का काम क्या है हम देखते हैं। पीपुल का काम यही है कि जो प्रकाश तो आइरिस ने दे दिया, मतलब परितालिका ने दे दिया, और प्रकाश को लेंस में भेजने का काम यही करता है पुतली। प्रकाश को लेंस में भेजने का, और प्रकाश को नियंत्रित करने का आइरिस, और प्रकाश में लेंस को भेजने का पुतली। ठीक है, इसमें भी एक वही क्रिया होती है कि जब प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो तभी सिकुड़ता है, और कम पड़ेगा तो फैलने लगेगा। इसमें भी ये होता है। और परितालिका के बीच एक छेद होता है। क्या? परितालिका के बीच जो होगा एक छेद होता है, मतलब कि आइरिस के बीच एक छेद होता है। अब देखते हैं सी नंबर ऑप्शन कह रहा है रेटिना। रेटिना क्या है? देखिए, रेटिना का हिंदी होता है दृष्ट पटल। इसका क्या होता है? दृष्ट पटल। ये देखिए, ये एक हम लोग को आँख जो होता है ना, ये एकदम पिछला भाग में, आँख का पिछला भाग में ये पाया जाता है रेटिना। यह एक हम लोग का पर्दा का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग, जैसे कोई भी यहाँ पर आप देखे होंगे, पर्दा पर हम सिनेमा चलाते हैं, यही ये क्या है? पर्दा का काम करता है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या होगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब थोड़ा लिखने में दिक्कत है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसमें इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनता है। कभी भी हम लोग का प्रतिबिंब रेटिना पर ही हम स्पष्ट रूप से उसका दिखना होता है, और जब दिखेगा इमेज तो हम लोग का उल्टा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बनता कैसा है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के छोटा बनता है। क्या होता है? छोटा बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़ देखते हैं, ठीक है, बड़ा से बड़ा चीज़ कैसे अटेगा? अटेगा जी? नहीं अटेगा। इसका मतलब कि जितना भी बड़ा चीज़ होगा उससे क्या बनेगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग कहते हैं कि रेटिना जो है, जो दृष्ट पटल है, हम लोगों को ये बताता है कि मतलब वस्तु है कौन। अब चलते हैं 20 नंबर का। हमसे जुड़िए और सीखिए, जरूर सीखिए और हमसे जुड़िए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अंतरिक्ष में व्यक्तियों जो होता है, आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष में व्यक्तियों जो अंतरिक्ष में जाता है, जो भी वैज्ञानिक कहाँ जाता है, अंतरिक्ष में जाएगा, तो उसका आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? कैसा दिखाई देता है? कह रहा ऑप्शन में लाल, काला, हरा, पीला। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति जाते हैं उसका आकाश का रंग हम लोग का काला दिखाई देता है, न कि लाल दिखाई देता है, न कि हरा, न कि पीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, काला। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप ऐसे ही जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहें, ताकि आप भी
इस वीडियो को देखकर आगे की तरफ